नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 6.3 को जो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ, माने जो दो त्रिभुज दे रखे हैं आपको और उनको चेक करना है कि ये समरूप है या नहीं है ना। समरूपता के बारे में मैंने जो प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट की थी उस समय डिटेल से बता दिया था, है ना। अभी अपन केवल चर्चा करेंगे कि यदि कोई दो त्रिभुज दिए हुए हैं और अपन को ये चेक करना कि ये समरूप है या नहीं है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका सेशन होने वाला है। बढ़िया अच्छे से समझेंगे, इसमें प्रत्येक का एक एक एग्जाम्पल लेंगे और अलग से इसको सॉल्व करके देखेंगे कि इसका नाम कैसे लिखते हैं, कैसे समरूप हो रहा है, समरूपता का नियम कौन सा है, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो छोटा सा आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और अपने जो साथी हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करें। देखते हैं त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। प्रश्नावली 6.3 में इसको अपन उपयोग में लेंगे, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि समरूपता के नियम क्या होते हैं, नियम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, वापस रिपीट करता हूँ क्योंकि प्रश्नावली 6.1 में भी मैंने रिपीट की थी, बताई थी बात कि समरूपता क्या होता है। और कोई भी दो आपके बहुभुज दे दिए या कोई भी दो त्रिभुज दे दिए, कोई भी दो वर्ग दे दिए, वो आपके समरूप कैसे होंगे। तो अपन यहाँ पर केवल बात करेंगे त्रिभुज की समरूपता पर। तो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़रूर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। हो सकता है वो एक खाली जगह में दे दे, या हो सकता है जो रिक्त स्थान के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें दे सकता है, या फिर ऑप्शन के क्वेश्चन में दे सकता है। उसमें ये पूछेगा त्रिभुज की समरूपता के दो शर्तें होती है। एक तो पहली शर्त होती है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। बच्चों, जो भी आपके त्रिभुज बने हुए हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरी बात है संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये दोनों शर्तें बच्चों यदि फुलफिल होती है, पूरी होती है, तभी वो दो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, अन्यथा ये समरूप होने वाले नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला नियम पढ़ रहे हैं बच्चों, और पहला नियम है इसका कोण 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 नियम, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ऐसे मान सकता हूँ कि समरूपता में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये आपका कोण कोण वाला, है ना। बाकी डिफरेंट ये होता है क्योंकि 9th क्लास के अंदर भी अपन पढ़ के आते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का सर्वांग क्षमता में ऐसा नियम नहीं होता है, समरूपता में इस प्रकार सा नियम होता है। तो इसमें क्या लिखा बच्चों कि यदि कोई दो त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं तथा त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। कहने का मतलब कोई भी दो त्रिभुज हो और त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर आ जाए तो उसको अपन क्या बोल देंगे, समरूप बोल देंगे। अब कैसे बोलेंगे उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं अच्छे से। जैसे बच्चों मेरे सामने ये दो त्रिभुज है, एक आपका ABC है और एक आपका PQR है। ठीक है ना। तो कोण की बात हो रही है, कोण कोण कोण, इसका मतलब तीनों कोण होंगे। तो मान लेता हूँ ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये आपका 40 डिग्री हो गया और ये आपका 80 डिग्री हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से है। और यहाँ पर बात करूँ मैं तो ये आपका 80 डिग्री हो गया और ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये आपका 40 डिग्री हो गया। जरूरी नहीं है बच्चों कि ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, ये 60 है तो ये 60 होना चाहिए, ये 80 है तो ये 80 होना चाहिए। इस प्रकार से भी हो सकता है। अब अपन को चेक करना है कि दोनों ये समरूप है या नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें कोण A आपका 60 है, तो इसमें कौन सा कोण 60 है, आपने बोला सर Q 60 है, तो मैंने लिख दिया Q बराबर। ठीक है। उसके अलावा बात करें, यहाँ पर कोण B वो है, कोण B जो है वो 40 है, तो यहाँ पर 40 कौन सा है, कोण R है सर, आप बोलोगे 40 डिग्री है। ठीक है। तो तीसरी बात करें अपन, अच्छा इस नियम को डबल नियम भी बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण भी आपस में बराबर हो गए तो भी वो कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अच्छा बोलोगे सर फिर ट्रिपल ए क्यों लिखते हो आप, तो ट्रिपल ए बच्चों इसलिए लिखते हैं यदि दो कोण बराबर है तो पीछे जो कोण बचेगा वो भी तो आपस में बराबर होने वाला है, इसलिए ट्रिपल ए नियम भी कहलाता है। तो अगला है कोण C बराबर कोण, बात करें 80 है तो ये कोण P के बराबर होगा। तो हमने देखा कि तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसका मतलब दोनों आपस में समरूप तो हो ही गए, समरूप तो हो गए बच्चों, लेकिन सबसे बड़ा होता है इसके अंदर इसका नाम लिखना, है ना, संकेत रूप से दर्शाना है। तो इसमें नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपको अच्छे से समझाता हूँ। इस त्रिभुज का नाम अपनी मर्जी से लिख दो, जैसे भी लिखते हो वैसे लिख दो। A से B गए, B से C गए, माने A, B और C, ये समरूपता का निशान होता है। अब इस त्रिभुज में आपको सावधानी रखनी है। इसमें मैंने A से स्टार्ट किया है, A से स्टार्ट किया है, तो A कितने डिग्री बेटा, 60 डिग्री है। तो इस त्रिभुज में 60 डिग्री कौन बैठा है, आप बोलोगे सर ये बैठा है, तो इसका नाम क्या है, Q है। ठीक है ना बच्चों। अब A के बाद में B गया मैं, तो B पर क्या है, 40 डिग्री, तो मुझे यहाँ देखना पड़ेगा 40 डिग्री इधर है कि इधर है, तो अपन देखा कि इधर है, तो Q से मैं कहाँ जाऊँगा बच्चों, R पर जाऊँगा।
तो ए से बी, बी से सी गए तो क्यू से आर, आर से कहाँ चले जाएंगे, पी चले जाएंगे। तो ये होता है बच्चों इनका समरूप को सिद्ध करने के बाद में इसको संकेत रूप में दर्शाना। जिस प्रकार से इसमें चलते हैं वैसे ही इसमें चलना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करता हूँ ये जो छोटा सा नियम है वो बहुत अच्छे से समझ में आया। 2 नियम आपको और सीखने हैं, वो भी सिखा देता हूँ मैं आपको। अगला नियम है बच्चों भुजा 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 नियम। तो इसमें है कि यदि 2 त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे तथा त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बढ़िया। ये बोल रहा है कि तीनों भुजा दे रखी है और उनका अनुपात बराबर है। मान लेते हैं ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका कितना माने बोलो, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ पर भी बात करें तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका अपन मान लेते हैं इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, है ना। बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लिया मैंने, है ना। तो देखते हैं अब आपको क्या करना है बच्चों, ऐसी भुजाएं ढूंढनी हैं जिनका अनुपात बराबर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 4 के नीचे मुझे यही लिखना है या इसके लिखना है। तो बच्चों जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैं 5 के नीचे 4 लिख दूँ तो वो आपस में कटेगा ही नहीं, 2 के नीचे फिर आपस में कटेगा नहीं तो बराबर आएगा नहीं। तो अपन को ऐसी भुजाएं ढूंढनी हैं जिनका अनुपात आपस में समान आ सके। जैसे 5 के नीचे मैं 10 लिख दूं, इस प्रकार से समझना 5/10। 4 के नीचे बच्चों देखो 8 लिख देता हूँ और 2 के नीचे कितना लिख दिया बच्चों, 4 लिख दिया। अब यदि मैं इसको सरल करता हूँ देखना आप, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब ये हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो अब तीनों आपस में बराबर तो भुजाएं कौन सी बराबर है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने 5 लिया मान लो, तो उसका नाम क्या है, ए बी बराबर। अच्छा ए बी के नीचे क्या लिखा बच्चों मैंने, पी क्यू लिख दिया। फिर बात करूँ बी सी लिखा मैंने, 4 लिखा ना तो बी सी हो गया, तो इसके नीचे मैंने क्या लिखा, पी आर लिख दिया। बात करूँ उसके में तो ए सी लिखा, तो ए सी के नीचे बच्चों क्या लिखा मैंने, क्यू आर लिखा। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अब इसको नाम सांकेतिक रूप से दर्शाना है। जब तीनों भुजाएं बराबर आ रही है तो ये ट्रिपल एस नियम हुआ बच्चों। कौन सा नियम हुआ, ट्रिपल एस। एस का मतलब मैं आपको बता दूं बच्चों, एस का मतलब होता है साइड, है ना, और ए का मतलब होता है एंगल। बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा सर ए क्या बोलते हैं एस क्या बोलते हैं। तो एस का मतलब साइड माने भुजा हो गई और ए का मतलब एंगल माने कोण हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो अब बात करते हैं अपन कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो फिर से वही बात, इसका नाम अपनी मर्जी से लिख दो, ए बी सी। नाम तो इसमें लिखने में मज़ा आएगा बच्चों। ए से बी जाते हैं मान लो, उसमें 5 आया है तो 5 के नीचे क्या लिखा था मैंने, 10 लिखा, तो 10 ये रहा आपका। तो बच्चों अब कन्फ्यूजन ये होता है कि पी से क्यू चले या क्यू से पी चले, तो वो अब बाद में पता चलेगा अपन को। ए से बी गए तो 5 आई, फिर बी से सी गए तो 4 आया बच्चों। तो 4 के नीचे अपन ने क्या लिखा, 8 लिखा, है ना। तो देखो समझो यहाँ पर ए से बी गए, अच्छा यदि मैं 5 के बाद में 4 आ रहा है और 4 के नीचे मैंने 8 लिखा, ठीक है ना। तो यदि मैं पी से क्यू चल जाऊँ तो उसके बाद में तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 तो था ही नहीं बच्चों, इस 4 के नीचे क्या था आपका, 8 था। तो मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, क्यू से पी की तरफ चलना पड़ेगा। तो इसमें बच्चों अपन है ना, जैसे क्यू से पी और पी से आर चलना पड़ेगा, क्योंकि 5 के नीचे 10 लिखा, उसके बाद में 4 के नीचे 8 लिखा और 2 के नीचे आपका 4 लिखा। तो इस प्रकार से ये आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो ये इनका सांकेतिक रूप होगा, ठीक है ना बच्चों। अंतिम सीखते हैं बस तीसरा, भुजा कोण भुजा नियम। ये भी बहुत अच्छा है। 2 आपकी भुजाएं हैं, उनका अनुपात समान होना चाहिए और आपका बीच का कोण भी समान होना चाहिए। तो उसको भी देख लेते हैं। मान लो ये मेरे पास 2 त्रिभुज है आपके, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, 2 भुजा लेनी है। तो मान लो ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले ली और ये मैंने 10 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है ना। इसमें मान लो मैंने ये ले ली आपकी, इसको मान लो मैंने 15 ले ली, है ना, और इसको मैंने 30 ले ली, 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। और बीच का कोण यहाँ पर 50 डिग्री ले लिया और यहाँ पर भी क्या ले लिया, 50 डिग्री ले लिया। तो बात करते हैं हम सबसे बढ़िया इसमें, है ना। इसमें देखो बच्चों ये भुजा ए बी है, ए बी के नीचे किसको लिखूंगा, आप बोलोगे सर ऐसा करो ए बी के नीचे पी क्यू को लिख देता हूँ, है ना, और बी सी के नीचे पी आर को लिख देता हूँ। तो अनुपात बराबर हो जाएगा सर, 5 और पी क्यू कितना है, 15 है ना। और यहाँ बात करूँ बी सी आपकी 10 है तो पी आर कितना है आपका, 30 है।
इनको यदि अपन करते हैं तो 5 एकम 5, 5 3 15, 10 एकम 10, 10 3 30, 1:1/3, 1/3 बराबर आ गया। जब अनुपात बराबर आ रहा है और बीच का कोण देखो, कोण बी बराबर कोण पी, वो कितना है 50 डिग्री। तो जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए और बीच का कोण बराबर आ जाए तो ये आपस में भुजा कोण भुजा नियम से दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। अब समस्या है इसके नाम लिखने की। तो मान लो इसको नाम मैंने ABC ऐसे लिख दिया, त्रिभुज ABC समरूप। बच्चों देखो यहाँ पर A के ऊपर कुछ भी नहीं था, A से B गया तो 5 आया और 5 के नीचे क्या लिखा मैंने, 15 लिखा। तो इसका मतलब देखो, जब मान लो मैं मुझे इसको P से स्टार्ट कर दूँ तो P पर तो 50 डिग्री, जबकि A पर कुछ था ही नहीं, B पर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, Q से स्टार्ट करेंगे इसको। Q से P गए, P से R गए, Q से P गए तो 15, बिल्कुल 5 के नीचे 15 लिखा गया। और देखो A से B गए तो 50 डिग्री है, तो Q से P जाने पर 50 डिग्री आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, समरूप हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ बच्चों ये जो आपका भाजक इसके समरूपता के नियम हैं वो मैंने बहुत डिटेल से समझाए हैं, आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। तो इसी आशा के साथ में फिर अपन मिलते हैं प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन लेकर। उसमें आपका और अच्छे से डिटेल जितने भी क्वेश्चन करेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और शेयर करना नहीं भूलें, है ना। थैंक यू वेरी मच।